नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश दुनिया के स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत में इसको लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य विभाग भी अब ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट हो गया है। बात हरियाणा की करें तो कल ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में अलर्ट जारी किया है और कोरोना से बचाव के नियमों की सख्ती को लेकर आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ओमिक्रॉन के क्या कुछ लक्षण है और इससे डरना क्यों जरूरी है, या फिर वैक्सीन इस पर असरदार है या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुखप्रीत सर। सबसे पहले तो बताएं कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, डेल्टा से ये खतरनाक है या फिर इससे डरना जरूरी है या नहीं? नमस्कार, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन जो वायरस का वेरिएंट आया है, कोविड के वायरस का वेरिएंट आया है, वो जस्ट एक म्यूटेशन है वायरस में। हाँ, जो खबरों से बात सामने आ रही है निकल के कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, तो देखिए वायरस में तो म्यूटेशंस होती ही रहती हैं। कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता जो म्यूटेट ना हो, ठीक है। तो इसका जो है कितना ये खतरनाक है, कितना ये इन्फेक्टिव है, इसका पता तो तभी चलेगा जब हम इसका सामना करेंगे। लेकिन आज की डेट में मैं आपको ये बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग जो है हरियाणा का, खासकर अम्बाला, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपने जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जितनी भी पीएचसीज हैं, सबको हमने बोल दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। टेस्टिंग का भी लेवल आपने देखा कि कहाँ हम पिछले 2 हफ्ते पहले लगभग 1000 टेस्ट हम औसतन कर रहे थे। अब हमारा औसतन जो टेस्ट का जो रेशो है वो 1600 के आसपास हो रहा है, और वो हम उसको बढ़ाकर बहुत जल्दी 2000, 2200, 300 हम इतना ले जाएंगे। सर, जनता के मन में तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर काफी हलचल मची हुई है देश दुनिया की। अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन की जो काफी सस्पेक्टेड केस भारत में आए, क्या अभी तक किसी की पुष्टि हो पाई है? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी केस की ओमिक्रॉन के साथ पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि WHO ने इस वेरिएंट को VOC बोला है, यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसका मतलब ये है कि हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, एहतियात रखना पड़ेगा, और जो भी हमारे पुराने जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो अब छोड़ चुके हैं सारे लोग, वो हमें अपनाने ज़रूरी पड़ेंगे, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, और सिर्फ तभी बाहर निकलना जब बहुत ज़रूरी हो। सर, इसके लक्षण क्या कुछ हैं? क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही जो नॉर्मल बुखार में लक्षण होते हैं वैसे थे, अब इसके क्या कुछ लक्षण सामने आ रहे हैं? देखिए, जो इसके लक्षण है वो तो वही रहेंगे, सेम वही, खांसी, जुखाम, स्मेल लॉस, टेस्ट लॉस, लूज स्टूल्स। पिछली बार स्किन मैनिफेस्टेशंस हमने देखी थी, हेयर फॉल हुआ था पेशेंट्स में। तो वेरिएंट के सिर्फ वेरिएंट बदला है, लक्षण तो वही रहेंगे। लक्षण में हमें नहीं लगता कि कोई लक्षण जो है वो नया इसमें अभी तक कोई रिपोर्ट हुआ है। जैसे कि WHO ने भी लिस्ट जारी की है, अभी कोई नया लक्षण उन्होंने नहीं जारी किया। सर, अम्बाला के 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। ऐसे में इस वेरिएंट के ऊपर वैक्सीन कितनी असरदार रहेगी? देखिए, अम्बाला में हमने 104% फर्स्ट डोज, 104% लोगों को फर्स्ट डोज लगाई है वैक्सीन की, और कल हमने 81% लोगों को सेकेंड डोज भी जो है वो लगा दी है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी हमारा एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से जो भी एक वो रहता है कि किसी भी एपिडेमिक में जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, हर्ड इम्यूनिटी हम 70 से 80% को मानते हैं, तो हमारा अब 80% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, 77% जो पॉपुलेशन है वो हमारा सीरो सर्वेलेंस में पॉजिटिव आया था। तो हम तो यही मान रहे हैं कि वैक्सीन जो है इस वेरिएंट के लिए भी उतना ही कारगर है जितना कि दूसरे वेरिएंट्स के लिए था, क्योंकि ये एज अ फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। कोविड कोरोना की जो फैमिली है उसके लिए वैक्सीन है, ना कि किसी एक वेरिएंट के लिए। सर, पहले जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है उनको ये वेरिएंट उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये जस्ट महज हम इसको ये मान सकते हैं कि ये जैसे आप खांसी जुकाम हमें होता है, जो कॉमन कोल्ड का वायरस है वो हर 10 से 15 दिन में म्यूटेट हो जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको कॉमन कोल्ड साल में हर वक्त होता है जब भी मौसम बदलता है। तो हम इस वेरिएंट को अभी जब तक हमारे पास कोई आधिकारिक डाटा नहीं है या हम देख ना लें, हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिसाब से यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होने वाला है।
सर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों जरूरी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं? अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इससे निपटने के लिए? देखिए, आपने देखा था आप लोगों के सहयोग से भी और जनता के सहयोग से भी पिछले वेव में, सेकेंड वेव में अंबाला ने लगभग 150 के आसपास वेंटिलेटर बेड्स सरकारी संस्थाओं में ही क्रिएट कर लिए थे। वो हमारे पास अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि सरकार ने भी हमें और दिए हैं। तो हम लगभग 250 के आसपास हमारे पास वेंटिलेटर बेड्स हैं। हमें उनको सेट करने में मुश्किल से 1 या 2 घंटे का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि अभी उनको हम रोज इस्तेमाल नहीं करते, तो वो नहीं है अभी यूज़ में। और दूसरा बात यह है कि हमारी सभी CHCs में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछ चुकी है और हमारे जो 450 बेड्स हमारे पास पिछली वेव में थे, वो तो हमारे पास ज्यों के त्यों अभी हैं ही। और अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो हम 150 से 200 बेड कभी भी खड़े कर सकते हैं। सर, कोरोना की दूसरी वेव की अगर हम बात करें, मामले थमने लगे तो लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ने लगी। अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि सख्ती के, लेकिन बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लोग जो है वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, मास्क पहने, किस तरह से सख्ती की जाएगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम जनसाधारण को सिर्फ यही संदेश देना चाहेंगे कि जब तक हमें इस वेरिएंट के बारे में कुछ खास पता नहीं चल जाता, कुछ ज़्यादा पता नहीं चल जाता, तब तक सब लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए। सब लोग मास्क पहने। इसको सिर्फ इस उससे ना लिया जाए कि फाइन होगा तब मैंने मास्क पहनना है। प्रॉपर ढंग से मास्क अपने लिए पहने, क्योंकि अगर मास्क पहनेंगे तभी वो इन्फेक्शन से बचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। दुकानदारों से हमारी यही अपील है कि अगर वो अच्छे से चाहते हैं कि कारोबार उनका चलता रहे, तो वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दें, ना कि अपनी दुकानों में भीड़ लगने दें, इस डर से कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। लॉकडाउन तभी लगेगा जब केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अभी इस चीज़ की उम्मीद हमें नहीं है। सर, बच्चों की अगर हम बात करें, वैक्सीन बड़ों को लग चुकी है, लेकिन बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग चुकी है। ऐसे में इस वेरिएंट को लेकर आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से बचा कर रखा जा सके? देखिए, बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए अभी जो वैक्सीन है वो पास तो हो गई है, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर नहीं की गई है। तो हो सकता है कि अभी बहुत जल्द वैक्सीन प्रोक्योर की जाएगी। जी। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर सुखप्रीत, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि अंबाला का स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कितना तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है और लोगों से वो यही अपील करते हैं कि जब तक इस वेरिएंट के बारे में पूरी रिसर्च ना हो जाए, लोग अपने आप को इससे बचाकर रखें। अंबाला में, हरियाणा में कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक ना दे, इसके लिए एहतियात बरतें। जब भी घर से बाहर निकले, मास्क जरूर पहने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।